अकेले रहते हुए आसान तो नहीं होता, परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन एक माँ के लिए सब कुछ आसान हो जाता है जब वो अपने बच्चे का फेस देखती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ऑफलाइन भी सभी मुझसे यही पूछते हैं कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ और कैसे मेरा पूरा दिन मेरे 18 मंथ के बेबी के साथ जाता है, क्या होता है मेरा रूटीन। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर कर दूँ, और जो भी लोग ये पूछ रहे हैं या ये जानना चाह रहे हैं उनको भी, वो भी देख लेंगे। तो आज मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही कर दी है, बेड से उठने तक। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन, अपने 1.5 साल की बच्चे के साथ मेरे पूरे दिन का रूटीन कैसा रहता है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपने पूरे दिन की एक झलक दिखाने वाली हूँ, जिसमें निष्ठा की शरारतें, घर का ख्याल और खुद की देखभाल मैं कैसे करती हूँ। सच तो ये है कि निष्ठा के आने के बाद मैंने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है। वेट हो गया है 67 kg। तो आज से मैंने ठाना है कि मुझे अपनी फिटनेस भी वापस से लानी है। यहाँ पर मैं पी रही हूँ गर्म पानी। खुद को फिट रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पूरा दिन भागना जो है। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट रही है, बहुत स्ट्रगलफुल रही है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा इसका फैट इम्पैक्ट पड़ा है। सारे हेयर्स फेस पे आ गए। सारे हेयर्स फेस पे आ गए। बैंड कहाँ है? जाओ बैंड लेके आओ। बैंड ढूंढो। मेरी परी उठ चुकी है। मैं इसके मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करूंगी। फ्रेश करने के बाद थोड़ी देर तो ये बिस्तर पे ऐसे ही मस्ती करेगी, थोड़ा सा खेलेगी, उसके बाद में ये पॉटी वॉटी करेगी, फिर मैं इसको मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूंगी। इसकी मालिश करूंगी और मैं इसको नहलाऊंगी, इसको कपड़े पहनाऊंगी। फ्रेंड्स, निष्ठा ने नहा लिया है। अब ये बहुत देर तक नखरे करेगी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तब जाके मैं इसे कपड़े पहना पाऊंगी। पता है फ्रेंड्स, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए, कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले ही हूँ, अपने घर में कोई और है नहीं, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। निष्ठा से भी जुड़ी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, तो मैं वो सब करती हूँ, तो उतना टाइम मैं उसे नहीं दे पाती हूँ। तो मेरे मन में कई बार बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है। मैं इस चीज़ को लेकर कई कई बार रो भी चुकी हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे मदरहुड गिल्ट होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो समय मुझे मेरे बच्चे को देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। वो अकेले में ही खेल रही है। इसको तैयार करना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। माँ होने के नाते ये मेरे अनमोल पल हैं। दोस्तों, आज अहमदाबाद के मौसम में थोड़ी सी राहत है। तेज धूप नहीं है, बदली है और हवा चल रही है। थोड़ा ठंडा लग रहा है, ओवरऑल गर्मी नहीं लग रही है। तो मैं और मेरी प्रिंसेस फ्रेश होने के, नहाने के बाद में थोड़ा सा बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं। ये खेल रही है और मैं इसको देख के खुश हो रही हूँ। तो लेकिन अभी लेट हो रहा है, तो फटाफट चलते ही हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और आज हम ब्रेंच बनाएंगे, ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक में ही, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। मिस्टर लेट उठी है। मैं आज बना रही हूँ ओट्स और सूजी के चीले, क्योंकि ये सचमुच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं मैं उनको ही ऐड करके बना रही हूँ। ये निष्ठा को भी पसंद है और फटाफट इसको बना लेते हैं। मैं भी आज यही खाने वाली हूँ। मन तो कर रहा है छोला भटूरा या पकौड़े खाने का मौसम देख के, लेकिन 67 kg वेट हो गया है। अभी अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, वेट लॉस करना है, तो फटाफट खा के मिलते हैं। देखिए कैसे बालकनी में ही अपनी पूरी दुनिया बसा रखी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे भी मौसम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, है ना। आज तो सच में अहमदाबाद का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं और ये हल्की हल्की बारिश की फुहारी बाहर से आ रही हैं, तो बालकनी में बहुत ही मजा आ रहा है। निष्ठा तो बहुत मजे से खेल रही है। धूप है नहीं और मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही है, तो हम दोनों माँ बेटी वही बालकनी में ही बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे मौसम में बस चाय और गरम गरम चाय और पकौड़े अच्छे लगते हैं। आप बताओ आपकी सिटी में अभी आज के मौसम कैसा है, इस टाइम पे कैसा है? अभी तक तो बहुत गर्मी हो रही थी अहमदाबाद में, 1 मिनट भी आप बिना एसी के नहीं रह सकते थे, पर आज ही ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी राहत मिली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऐसे मौसम में बालकनी में बैठ के निशा की शरारतों को देखना और उसको इस तरीके से खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। बालकनी की मस्ती के बाद अब मैं इसे बेडरूम में ले आई हूँ सुलाने के लिए, लेकिन अभी मैडम को नींद कहाँ है। सोने से पहले इसका खेलना तो मस्ट है। देखो मैडम अपना पियानो बजा रही हैं। ये दोनों टॉयज इसके बड़े ही फेवरेट हैं। ये दोनों मैंने मीशो से लिए हैं। अगर आप भी मम्मा हैं और आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा एजुकेशनल टॉय ढूंढ रहे हैं जो उसको अच्छे से इंगेज करे, तो इसमें कोई सेल की भी ज़रूरत नहीं, मैंने मीशो से लिया है। कोशिश करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको सुला देती हूँ और मैं खुद भी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद हम शाम को मिलते हैं। शाम का बज रहा है 6:30 और अब निष्ठा के स्नैक का टाइम हो गया। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 चम्मच देसी घी और मैं इसके लिए मखाने फ्राई कर दे रही हूँ। ये इसका फेवरेट स्नैक है। और पता है जब मैं इसके मखाने फ्राई कर रही हूँ तो ये बार बार आकर के देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ जो भी है इसको अब बस अपने मुंह में ही डालना होता है। तो अभी ये सो करके उठी है, उसको भूख लग रही है और मैं इसे मिल्क नहीं देना चाह रही हूँ। अगर मिल्क दे दूँगी तो ये कुछ, अभी देखिए ना, ये स्नैक कर रही है।
तो आराम से बालकनी पे बैठ के मखाने खा रही। अम्मी जी आ गए हैं और अब शुरू होगी असली गपशप। ये हम लोगों का टी टाइम है। सच कुछ पूरे दिन में ये 15-20 मिनट जो होते हैं ये बड़े ही अलग होते हैं, सुकून देने वाले। इसमें हम चाय पीते हैं और चाय के साथ साथ डिस्कस करते हैं कि हमने दिन में क्या करा। मैं उनसे पूछती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं निष्ठा ने आज क्या किया, कौन कौन सी नई सैतानियाँ करी। टी टाइम के बाद भी रात के खाने का टाइम हो रहा है तो मेरे पति देव ने बोला कि उन्हें मसाले वाली तरोई खानी है और साथ में खानी है रोटी और चावल। तो मैं यहाँ पे तरोई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं ऐसे बनाती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं तरोई को, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। जब हमारा छोटा बच्चा होता है तो हम अपना कोई भी रूटीन अपने हिसाब से सेट ही नहीं कर सकते। हमारा सारा रूटीन जो होता है हमारे बच्चे के इर्द गिर्द उसी के रूटीन के हिसाब से सेट करना पड़ता है। अम्मी जी को सुबह ऑफिस जाना होता है तो उन्हें तो उठना ही होता है मैक्सिमम 6:30 या 7 बजे तक। मुझे भी उठना पड़ता है, लेकिन निष्ठा रात में बहुत देर तक सोती है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने डिनर को 9:30 बजे तक ज़रूर से फिनिश कर लें। तो मैं अभी डिनर बना रही हूँ। और अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा होगा और आप उसे अकेले संभालते होंगे, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होगा, तो आप बिल्कुल मेरे बात से रिलेट कर पाएंगे। और 18 महीने का बच्चा तो इतना ज़्यादा क्यूरियस होता है कि हर एक चीज़ उसे चाहिए, चाहे वो चीज़ कोई भी है, वो उसके मतलब की चीज़ ना भी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसे चाहिए। और हर एक चीज़ को उठा करके ये बालकनी से नीचे फेंक देती है, बाहर फेंक देती है। तो देखना बहुत पड़ता है। अगर ये सो रही है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हूँ। मुझे तो ऐसे तो नींद आती नहीं है, बच्चों को तो बहुत जल्दी आ जाती है। अगर ये रेस्ट कर रही है तो ही मैं कर सकती हूँ। अगर ये खेल रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेट सकती। और सेम मम्मी जी का भी वही हाल होता है, वो भी पूरा दिन ऑफिस करते हैं। तो बस हम सोचते हैं फटाफट हमारा डिनर हो जाए। मैं निष्ठा को 10 बजे से सुलाने के लिए ट्राई करती हूँ, लेकिन वो बहुत देर तक खेलती है, बहुत परेशान करती है और उसके बाद भी 2 या ढाई बज जाता है। तो फ्रेंड्स, रात का हमारा डिनर बन चुका है और निष्ठा अभी सोने की तैयारी में है। तो अभी मैं उसको खाना खिला के सुला दूंगी। मैंने उसके लिए बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी, जिसको कि मैं सूट करना भूल गई क्योंकि वो थोड़ा सा जिद कर रही थी, रो रही थी, थक चुकी है, नींद आ रही है उसे, तो मैंने उसको सूट नहीं किया। लेकिन मैंने उसके लिए बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी। तो मैंने पूरी कोशिश करी है अपने 15 घंटे के रूटीन को 10 मिनट में समेटने की। और आप मुझे बताइएगा, क्या आप मेरी वेट लॉस की जर्नी या फिर मेरी फिटनेस की अपडेट को जानना चाहेंगे? तो मैं आगे उसके ऊपर भी आपको मैं पूरी अपडेट दूंगी और उससे रिलेटेड मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ जो जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे मेरे एज अ मॉम निष्ठा के साथ में, उसको मैंने मतलब पूरे तरीके से ऐड करने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें जैसे कि कॉमन चीज़ें होती हैं, बच्चे को फ्रूट खिलाना, सैरेलैक खिलाना, वो सब चीज़ों का सूट मैं नहीं कर पाई हूँ, बट वो तो रहता ही रहता है। अ, और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इसे देखना पसंद कर रहे हैं, मेरे फैमिली कंटेंट को, मेरी रियल लाइफ को, आप मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी कहानी को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स देखिए, तो शायद आप मेरी स्टोरी को जान पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे चैनल का कंटेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ कम से कम एक पर्सन को आप शेयर करें और लाइक करें, मुझे अपना प्यार दें, मोटिवेट करें। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।